त्रिया हट और बाल हट। सुबह हमारे महाराज जी ने भी बताया था हवन में, राज हट, त्रिया हट, बाल हट बहुत बुरी हट होती है। माता सती हट पकड़ करके बैठ गई। इसी प्रकार ये त्रिया हट बहुत बुरी होती है। एक बार अगर हट कर ली कि हमें ये करना है तो करके रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और पति पत्नी में झगड़ा ऐसा ऐसा हो जाता है, अगर पत्नी के मन की नहीं करो तो यहाँ तक झगड़ा हो जाता है कि एक दूसरे से महीनों तक नहीं बोलते। देखिए एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दो पति पत्नी थे, उन दोनों में जब एक बार झगड़ा हो गया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, क्या कहा कि अगर असल बाप से पैदा हो तो हमसे कभी बात मत करना। इतनी बड़ी बात कह दी। तो पति ने भी कह दिया, जब ये इतनी बड़ी बात करी है तो मैं क्यों कम पड़ूं। पति ने कहा कि सुनो, अगर तुम भी असल बाप से पैदा हो तो हमसे कभी बात मत करना। हट पकड़ के बैठे। बोले ठीक है। अब तो 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6 महीने हो गए, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है। पति ने सोचा चलो भाई काफी समय हो गया, पति पत्नी का तो झगड़ा होता ही रहता है, चलता रहता है, चलो मैं ही झुक जाता हूँ। लेकिन बात याद आ गई कि पत्नी ने कहा क्या था कि असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। पत्नी ने भी सोचा कि बात करें, लेकिन उसको भी बात याद आ गई। अब एक दूसरे से नहीं बोल रहे। एक दिन पति ने क्या किया, पति कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था। पति ने क्या किया, जो चूल्हे के पास जो ओटा होता है ना, ओटा पहले ओटा बनाती थी मैया, तो ओटे पर बैठ गया और वो बीड़ी जला करके पीने लगा। जब वो बीड़ी पीने लगा तो पत्नी खड़ी है, पत्नी देख रही हो अब तो राज्य हो गया है, बोलते नहीं तो इसका मतलब कुछ भी करो। बड़ा क्रोध आया। उसने एक बार कहना भी चाहा, लेकिन सोचने लगी हमें क्या पड़ती है, पीना है पीने दो। इसी बीच में धीरज सक्सेना जो यज्ञपति महाराज हैं, इनकी तरफ से 21 रुपए का दान आया है। भगवान इन्हें खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की। पत्नी ने सोचा कि हमें क्या पड़ती है, पी रहे हैं पीने दो। तो पत्नी गेट पे खड़ी है। पति ने आधी बीड़ी पी ली और आधी बीड़ी पी के कुर्ता पहने हुए थे, अपने कुर्ते पर रख ली तो कुर्ता जलने लगा। पत्नी ने कहा हो इतना भी ख्याल नहीं, बीड़ी पी रहे हैं सो पी रहे हैं, कुर्ता भी जला रहे। एकदम कहना चाहा तो उन्हें बात याद आ गई कि पति ने कहा था कि असल बाप से पैदा हो तो बात मत करना, तो वो वहीं रुक गई। तो पत्नी ने क्या तरकीब निकाली, बोल नहीं सकी मुंह से, लेकिन पति को सुना के कह रही है कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। डायरेक्ट नहीं कहा, बोली कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने कहा हो कुछ तो कहा। पति देव बोले कि कोई मुझे कह के सुनाए तो मैं क्या करूं। दोनों ने ये विचार किया। पति पत्नी की हंसी खुल जाती है और आपस में दोनों बात करने लगे। तो यही त्रिया हट है, जान निकल जाएगी लेकिन हट नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि नारी स्वभाव सत्य कब गए, अब गुण 8 सदा और रहे। नारी स्वभाव सत्य कब गए, अब गुण 8 सदा
कि नारी स्वभाव सत्य कब कहे और अब गुड़ आठ सदा और रहे। ये स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण भरे हुए हैं। इनकी आदत है झूठ बोलने की। पल पल पे तो झूठ बुलवा लो, पल पल पे झूठी कसम खबा लो, तुरंत तैयार रहती है। लेकिन दूसरी बात, स्त्रियों के अंदर एक गुण और भी है। कौन सा? कि पत्नी अपने पति के मुख से पराई स्त्री की भलाई सहन नहीं कर सकती। ये तो सत्य बात है। अगर किसी की नई नई शादी हुई हो और पत्नी अच्छी मिल जाए, पड़ोसी को बहुत काम करती हो, गुणवान हो, संस्कारी हो, तो पति अगर अपनी पत्नी से कहे कि सुनती हो फलाने की बहू बहुत अच्छी है, संस्कारी है, गुणवान है, सुंदर विचार है और बहुत काम करती है, तो मान लो इन्हें इतना क्रोध आ जाता है कि मान लो चंडिका का रूप धारण हो गया। कहेंगी हाँ हाँ वो ही इतनी सुंदर है, काम करती तो ऐसी ही क्यों न लाए, क्यों मेरे साथ विवाह किया। ये पत्नी पति को ताने मारती है। ये सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने पति के मुख से पराई स्त्री की बड़ाई सहन नहीं कर सकती। ये बात सत्य है। और सबसे बड़ी कमी, इनके पेट में कोई बात नहीं टिकती। चाहे पति की कसम दो, चाहे लल्ला की कसम दो, इनके पेट में कोई बात रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन्हें श्राप लगा हुआ है। एक श्राप तो भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को दिया। कहा कि मां तूने इतना बड़ा राज छुपाया, भगवान भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और मुझे राजपाट सौंप दिया, नहीं चाहिए मुझे। अरे मां तू इतनी गिर जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। एक तो इस जगह श्राप लगा है। दूसरी जगह श्राप महाभारत में अर्जुन ने अपनी मां कुंती को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि मां कर्ण मेरा भाई था और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली, मुझे बताया तक नहीं। आज मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया मां, वो तेरी वजह से। और कहा माता कुंती ने कर्ण को समझाना, अर्जुन को समझाया भी